आयुर्वेद की रचना करते समय दो प्रयोजनम रखे गए हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। हम देखते हैं जब भी कोई पेशेंट आते हैं ओपीडी में भी या कोई भी पैथी में जब भी हम जाते हैं तो हम एक सिम्टम लेके जाते हैं, एक लक्षण लेके जाते हैं। जैसे मान लो सर दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है या बुखार आया है, तो हम उसके लिए दवाई लेते हैं, कुछ पंचकर्मा अपने यहाँ करते हैं या कहीं पे भी जा कर के हम कोई दवाई लेते हैं, कुछ सर्जरी करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, थेरेपी करते हैं। तो ये हो गया थेरेपेटिक पार्ट। लेकिन आयुर्वेद ये एक ऐसा साइंस है जिसमें जब मैं हेल्दी हूँ तो मैं बीमार ना पड़ूँ, इसके लिए भी वर्णन करके रखा है। इतने हज़ारों साल पहले आयुर्वेद में स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम के बारे में लिख के रखा है। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा दिनचर्या। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या ऐसे अलग अलग चीज़ें बताई हैं। उसमें से दिनचर्या एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिनचर्या यानी क्या? तो दिन यानी डे, चर्या यानी रूटीन या रिस्पॉन्स जो हम करते हैं उसको हम दिनचर्या बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि आयुर्वेद में काफ़ी सारी चीज़ों का सॉल्यूशंस बता के रखा है, लेकिन दिनचर्या एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा आर्ट ऑफ हीलिंग है जो हमारे बॉडी को ही स्वस्थ यानी हेल्दी मेंटेन करने में मदद करता है। ना केवल बॉडी, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी हेल्दी रखता है, हमारे कॉन्शियसनेस को भी हेल्दी रखता है। तो दिनचर्या में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हमारे हर दिन हम देखते हैं नया होता है। जब भी सवेरा होता है तो हम बोली भाषा में या डिस्कशन में बोलते हैं कि सूरज उग रहा है तो नई आशा की किरण लेकर आ रहा है। हर दिन हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं। तो डे टू डे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, वातावरण में होते हैं। तो जब हम इस रूटीन को, इस रिस्पॉन्स को हम फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी में एक बैलेंस प्रस्थापित होता है जो हमारे शरीर की प्रकृति को बैलेंस करता है। साथ ही साथ हम इसे अचीव कर सकते हैं हमारे बॉडी के और हमारे वातावरण में जो प्रकृति में होने वाले चेंजेस है उसमें एक साथ में हम या बैलेंस हम प्रस्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारा कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। दिनचर्या ये हमारे शारीरिक लेवल पर हमारे 3 दोष, सप्त धातुओं को तो बैलेंस करता ही है, साथ ही साथ हमारे मन और जो मानसिक दोष हैं सत्व रज तम, इन तीनों में भी साथ में लाने में और हमारे मेंटल हेल्थ मेंटेन करने में भी काफ़ी महत्व रखता है। दिनचर्या यानी हम बोली भाषा में बोलते हैं कि मेरा एक रूटीन है, तो ऐसा रूटीन नहीं है। रूटीन जो है हम समझते हैं कि रात को 12-1 बजे सो जाते हैं, 2 बजे सो जाते हैं, सवेरे हम 9-10 बजे उठते हैं या 2-3 बजे 4 बजे खाना खाते हैं, रात का खाना 11-12-1-2 बजे खाते हैं, टाइम बे टाइम हमारा होता है, उसको में भी हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट ही गलत है। दिनचर्या यानी क्या है? तो हमारे बॉडी एक कम्युनिटी है। हमारे बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स साथ में काम करने वाले हैं। लंग्स काम करने वाला है, लीवर काम करने वाला है, हमारा पेट, हमारी इंटेस्टाइन काम करने वाली है, हमारी अलग अलग सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सब एक साथ काम करने वाली है। यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ एक ऑर्गन ले, जैसे मान लो एक लीवर भी हमने ले लिया, तो इट्स ऑल्सो अ कम्युनिटी। इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक एक सेल्स, एक एक मांसपेशी या एक एक बॉडी का जो छोटा से छोटा पार्ट है वो भी हमारे कम्युनिटी का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो उन सब सेल्स के, उन सब ऑर्गन्स के स्वास्थ्य के बारे में सोच करके उसके अकॉर्डिंग हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, ये जब हम बनाते हैं तो उसे कहा गया है दिनचर्या। जब हम इसको प्रॉपरली फॉलो करने लगते हैं तो हमारा बॉडी ही नहीं बल्कि एक एक ऑर्गन भी उसके हिसाब से अलाइन होता है और एक इक्वल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेंट लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मेंटेन होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में एक अलग ही क्लॉक चलती है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन साइकिल भी बोलते हैं। जैसे बाहर ये घड़ी है, इसमें सुबह के 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस में चलता है। तो वैसे ही बाह्य में जो क्रोनोलॉजी चलती है, सूर्योदय होता है, उसके बाद में कफ का काल होता है, पहला जो काल होता है, मिड डे में पित्त का काल होता है, इवनिंग समय में सूर्यास्त के पहले का जो समय होता है उसमें वात का काल होता है। फिर सूर्यास्त होने के बाद फिर से, जैसे रात को 12 बजे के बाद हम बोलते हैं फिर से दिन शुरू हो गया, वैसे सूर्यास्त के बाद में फिर से साइकिल शुरू हो जाती है। जो स्टार्टिंग का फेज़ है वो कफ का काल होता है, फिर मिडनाइट का जो काल होता है पित्त का होता है, फिर अर्ली डॉन जो मॉर्निंग का होता है सूर्योदय के पहले का, उसे फिर से वात का काल बोलते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी एक क्रोनोलॉजी चलती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है। तो इन दोनों में भी, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉक चल रही है और जो बाहर जो क्लॉक चल रही है, इन दोनों को बैलेंस करने का जो वे है या जो माध्यम है वो एक दिनचर्या बहुत ही अच्छा माध्यम है। दिनचर्या में हम देखते हैं कि कफ का समय जब सुबह चल रहा है तो बराबर ऐसी चीज़ें रखी है जो कफ
कफ को बैलेंस करती हैं। दोपहर का मिड टाइम का या मिडनाइट का जो समय है पित्त बैलेंस करने वाला, बराबर वो चीज़ें उसमें आई है। तो इसको अगर हम अचीव कर पाते हैं तो हमारा ये दोनों क्लॉक में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारा रूटीन अभी इतना स्ट्रेसफुल, फियरफुल और स्पीडी हो चुका है कि अभी हमको ये समझ में ही नहीं आता कि हमारे हाइपोथैलेमस में और मेडुला में जो हमारा इनविजिबल बायोलॉजिकल क्लॉक चालू है उसका और जो नेचर में क्रोनोलॉजी चालू है, इन दोनों का बैलेंस हम कैसे रख सकें। और जब ये हमें समझ में नहीं आता तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में हम प्रे हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं। जैसे एडिक्शंस है, अलग अलग एडिक्शंस में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और इन सबको बैलेंस करने के लिए एक दिनचर्या एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को हम मेंटेन कर सकते हैं। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमेशा ये कन्फ्यूजन जो बना रहता है वो कारण होता है जिसकी वजह से हम विक्टिम हो जाते हैं हमारे एडिक्शंस में, या बहुत सी बार हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करने लगते हैं, या बहुत सी गलत चीज़ें हम ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या इसी कन्फ्यूजन की वजह से जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो जैसे लोग करते हैं वैसा हम करना शुरू कर देते हैं और उसमें विजडमफुली हम डिसीजन नहीं ले पाते, जो कि बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे फिज़िकल मेंटल इलनेसेस का या सफ़रिंग्स का जो हमें फेस करना पड़ता है। और इन सब का सॉल्यूशन हमें मिलता है दिनचर्या में। दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, शौच, मुखमार्जन, दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन, व्यायाम, अभ्यंग, सदाचार और सद्वृत्त पालन जैसी काफ़ी सारी चीज़ों का वर्णन करके रखा है, जिसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम ये रूटीन को हमारे प्रकृति, हमारे शरीर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से इसको बैलेंस करना या रूटीन बना करके उसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो एक हार्मोनी सेट होती है हमारे शरीर के तीनों दोषों में, हमारे सप्त धातुओं में, साथ ही साथ हमारे बॉडी में और एनवायरनमेंट में। इसके साथ साथ हमारे मेंटल स्टेटस में भी एक हार्मोनी क्रिएट होती है, हमारे रिलेशनशिप में एक हार्मोनी क्रिएट होती है, जिससे हम बहुत ही अच्छा, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और यही दिनचर्या जो है ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक सीक्रेट है जो हमारे वेदों में वर्णन करके रखा है हेल्दी लाइफ के लिए। तो हमारा एक दिनचर्या होना चाहिए, हमारा एक रूटीन होना चाहिए जिसमें हम हमारे शरीर, प्रकृति, अग्नि के हिसाब से हमारा एक रूटीन बना सके, जिससे कि हमारा जो इनर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक सेट हो सके और उसके साथ साथ क्रोनोलॉजिकल जो क्लॉक है, इन दोनों में एक बैलेंस आ सके, एक हार्मोनी आ सके। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद में काल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है। हम बोलते हैं ना, टाइम इज़ अ बेस्ट हीलर, या मुझे थोड़ा समय दे दो मैं ऑटोमेटिकली इसमें से हील हो जाऊंगा। या कोई अगर मान लो कोई मेंटल स्ट्रेस से या इससे गुजर रहा है तो हम बोलते हैं इसको थोड़ा समय दे दो, थोड़ा अकेलापन दे दो, समय बीतेगा तो धीरे धीरे हील होते जाएगा। या वुंड हीलिंग में भी समय लगता है। तो इसी समय का प्रॉपर इस्तेमाल दिनचर्या में अगर हम करते हैं तो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ का भी हम इनिशिएट कर सकते हैं, और इसको हम आगे और डिटेल में भी जानेंगे।